हेलो गाइस, मैं हूं आयुष जायसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हाउ हार्ट वर्क्स, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में, एंड एट लास्ट चेम्बर्स इन वर्टिब्रेट्स। मतलब हमारे हार्ट में कुछ चेम्बर्स होते हैं, उन चेम्बर्स के बारे में जानेंगे जो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सो it is a process by which blood gets oxygenated through lungs, and the oxygenated blood reaches the heart, and the blood is pumped to all part of our body is called circulatory system. So यही होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब कि एक प्रोसेस जिसमें जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है थ्रू थ्रू आवर लंग्स, एंड इट रीचेज द हार्ट, एंड इट मतलब हार्ट को पहुंचता है, और वो हार्ट क्या करता है, उसको पंप करके पूरे बॉडी में फैलाता है। उसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके जो फाउंडर थे, इनका नाम था विलियम हावे। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के फाउंडर। हमारा जो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारे सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है, इसलिए हमारा जो ब्लड है वो मतलब जो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में आता है, जब वो आता है तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, उसको मतलब ऑक्सीजन को सोख लेते हैं हमारे ब्लड से, और फिर उसे वापस भेज देते हैं हार्ट को, ताकि वो वापस ऑक्सीजन डाल के वापस उनके पास आ सकें। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते थे सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो हार्ट है, जब वो ये हमारे बॉडी पार्ट्स को मतलब भेजता है ब्लड, तो इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, और इसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। लेकिन जब ये वापस आता है उस बॉडी ऑर्गन से, तो क्या होता है कि उस समय उसमें ऑक्सीजन नहीं रहती है, और उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो आगे हम समझेंगे कि कैसे वो फोर्स लेसर हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे कि आप एक बॉल लीजिए और उसको दीवार की तरफ ज़ोर से फेंकिए, तो दीवार की तरफ जब वो स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो वापस आएगा तो उतने के फोर्स से नहीं आएगा कि जितने के फोर्स से आपने फेंका था। तो यही चीज़ है। और हमारा जो हार्ट है वो क्या होता है कि सिर्फ 300 ग्राम का ही होता है। हमारे हार्ट का वेट है सिर्फ 300 ग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम हमारा हार्ट जो है वो कैसे फंक्शन करता है। हमारे हार्ट का जो फंक्शंस है उसको समझने से पहले हम लोग एक बार यहाँ के पार्ट्स के बारे में एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले ये नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सोकार्डियम। एक्सोकार्डियम कार्डियम इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मैं नीचे लिख देता हूँ यूं है मायोकार्डियम। फिर इस पार्ट को हम कहते हैं इनर कार्डियम। इनर कार्डियम। अब मैंने आपको उल्टा बता दिया। इनर कार्डियम ये वाला नहीं, बल्कि इसके एक्चुअली वॉल्स होते हैं। इसके वॉल्स को हम कहते हैं इनर कार्डियम। ये आता है हमारा LV लोअर वेंट्रिकल्स, या फिर हम इसे
हिंदी में निलय भी कह सकते हैं। और ये होता है हमारा अपर वेंट्रिकल्स, या हम इसको हिंदी में अलिंद कह सकते हैं। अब ये जो होता है पाइप्स, ये दो पाइप्स हैं जो कि आते हैं फ्रॉम लंग्स। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ब्लॉकेज को, इसको हम कहते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करके मुझे समझाना होगा, तो मैं थोड़ा क्लियर करके आपको समझाता हूँ। तो ये होता है हमारा बाइकॉस्पिड वॉल्व, और ये वाला होता है हमारा, सॉरी ये होता है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। सो आप इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं एक बार फिर से इसको लिखता हूँ थोड़ा स्पेस बना के। हम इसको कहते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ये जो आप यहाँ पे डॉट देख रहे हैं, इस डॉट को हम कहते हैं साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियम नोड। तो अब हमने सारे के सारे पार्ट्स के बारे में जान लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूवी यानी कि अपर वेंट्रिकल और लोअर वेंट्रिकल के बारे में। इसको याद रखिएगा, यू से अपर और एल से लोअर और वी फॉर वेंट्रिकल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोनों में, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, अपर वेंट्रिकल। तो आप समझ जाइएगा, अपर वेंट्रिकल को हम हिंदी में कहते हैं अलिंद और लोअर वेंट्रिकल को निलय। अब ये जो अपर वेंट्रिकल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का पाइप होता है फ्रॉम लंग्स, वो क्या करता है, इसके अंदर ब्लड को डिपॉजिट करता है, और डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है, ये बाइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारे लोअर वेंट्रिकल्स में आ जाता है। और हमारा जो लोअर वेंट्रिकल्स में जब ये आता है, तो हमारा जो साइनोएट्रियम नोड है वो इसको थोड़ा करंट दे के हमारे हार्ट को, इसको क्या करता है, पंप कर देता है। और पंप करने के बाद ये इस पाइप के थ्रू, जिसको अभी मैं थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, इसके थ्रू ये क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं हमारे साइनोएट्रियम नोड के बारे में। हमारा साइनोएट्रियम नोड, साइनोएट्रियम नोड। तो ये क्या करता है, ये एक टाइप का एक मसल है। ये मसल क्या करता है कि हम एक करंट जनरेट करता है, और उस करंट को क्या करता है, हमारे नीचे यानी कि यहाँ पे हमारा जो ये है, ये क्या कहते हैं, एक्सोकार्डियम, हमारा जो एक्सोकार्डियम है उसमें ये उस पर करंट मारता है, और करंट मारने की वजह से क्या होता है, हमारा जो ये एक्सोकार्डियम है ये प्रेशर देता है मायोकार्डियम की तरफ, और मायोकार्डियम क्या करता है, अब इनर कार्डियम को पुश करता है, और पुश करने की वजह से क्या होता है, हमारा लोअर वेंट्रिकल्स जो है वो ऊपर की ओर पुश होता है। और पुश होने से क्या हो जाता है कि हमारा जो ये यहाँ पे ये पाइप है जो जा रही है, इस पाइप में ब्लड घुस जाता है, और घुसने की वजह से क्या होता है कि ये ऊपर से बहुत तेज़ी के प्रेशर से हमारे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि कैसे हमारे जो हमारे हार्ट में ब्लड आता है, कैसे वो ऑक्सीजनेट होता है, और कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो आता है वेन्स के थ्रू,
वेन्स के थ्रू आता है और यहाँ पे हमारा ट्राइकॉस्पिड वाल्व जो है उसके थ्रू ये क्या होता है कि नीचे की ओर आ जाता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये वाल्व क्या होता है। तो ये वाल्व जो होता है एक टाइप का ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ब्लड है, मान लीजिए ये इस तरफ से जा रहा है तो ये बैक नहीं आ पाएगा, सिर्फ आगे ही फ्लो कर पाएगा लेकिन बैक नहीं आ पाएगा हमारा ब्लड। तो इसको कहते हैं हम वाल्व, मतलब ब्लड को वापस नहीं जाने देगा, सिर्फ आने देगा। अब ये क्या होता है, इस तरफ से आया और हमारे वापस लोअर वेंट्रिकल्स में आ जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि जब हमारा ये पुश होता है उस समय क्या होता है कि यहाँ से हमारा ये भी पुश हो जाता है और ये क्या होता है, लंग्स वाली पाइप होती है, ये लंग्स को क्या करती है, ब्लड पहुँचाती है। और वहाँ पे हमारे, आपको पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है एल्वियोली में, जो कि मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो उसमें जो एल्वियोली होता है उसमें हीमोग्लोबिन रहता है। अब वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है लंग्स में। अब फिर लंग्स क्या करते हैं, उसको यहाँ पे भेज देते हैं और यहाँ से वो आ जाता है हमारे अलिंद के थ्रू, यानी कि अपर वेंट्रिकल्स के थ्रू हमारे लोअर वेंट्रिकल्स में। अब ये हमारे लोअर वेंट्रिकल्स में आता है तो हार्ट जब पंप करता है तो पंप करते समय क्या हो जाता है, ये जो ब्लड होता है वो यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो रूट होता है हमारे ब्लड मतलब बॉडी जैसे फ्लो करने का ब्लड के हमारे हार्ट के थ्रू, तो वो कैसे होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। और मैं तो यही चीज़ थी यहाँ पे हमारे मेन। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। और भी मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारा जो हार्ट है इसको क्या कर सकते हैं, हम किसी और पर्सन को डोनेट भी कर सकते हैं, मतलब हम देना चाहें तो किसी में, और या फिर हम चाहें तो किसी की मतलब किसी ब्लड हमारा जो हार्ट है उसका ट्रांसफ़र सर्जरी भी कर सकते हैं। मतलब हमारा हार्ट जो है वो किसी और को दे दिया जाएगा और दूसरे का हार्ट हमारे में लगा दिया जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन होता है, हम इस ऑपरेशन को, ये एक टाइप की मतलब सर्जरी है जिसको सबसे पहले किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्स ने। सबसे पहले हार्ट ट्रांसफ़र की सर्जरी की थी। और हमारा जो हार्ट है इस ये क्या करता है, हमारा जो हार्ट है जब उसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, मैंने आपको ब्लड वाले वीडियो में समझा दिया था कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये एक टाइप का चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, हमारे हार्ट में जाके चिपक जाता है। चिपकने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और ब्लॉकेज क्रिएट करने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाता है और हमें हार्ट अटैक्स आते हैं। तो यही होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। और ये ज़्यादा बढ़ता है जब आप आलमंड्स और ड्राई फ्रूट्स अगर आप एक्सेसिव खाते हो तो आपको ये ज़्यादा होने का चांसेस, कोलेस्ट्रॉल और ऑयली सब्सटेंस से भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि होना चाहिए हमारे ह्यूमन बॉडी में 200 ग्राम्स पर डेसीलीटर। अब यही जो कोलेस्ट्रॉल होता है अगर ये हमारे हार्ट में चिपक जाए तो चिपकने की वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट की बाईपास सर्जरी कर दी जाती है। इस बाईपास सर्जरी में हमारा जो हार्ट है उसमें से कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा बहुत निकाल दिया जाता है और क्या किया जाता है, वहाँ पे एक पाइप लगा दी जाती है जिसकी तरफ से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे ज़्यादा फ्लो आगे नहीं आ पाए और वो आराम से फ्लो कर दे ब्लड। तो ये होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। अब हमारा जो हार्ट है इसके दो टाइप के टेस्ट किए जाते हैं ऑलमोस्ट। एक होता है हमारा ECG, ECG जो है ये क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि कोई जो ऑपरेशन कोई पेशेंट को ऑपरेशन किया जाता है ICU में, तो उसको आपने देखा होगा कुछ ऐसे तरह के डायग्राम्स बनते होंगे, तो इन सब को हम कहते हैं ECG। तो ये होते हैं ECG। और एक होता है हमारा ट्रेड माइट टेस्ट। क्या होता है, ट्रेड माइट टेस्ट। ये हमारी बॉडी में किए जाते हैं हमारे हार्ट के बारे में जानने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारा जो ब्लड वेसल्स है ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है आर्टरीज, दूसरा होता है वेन्स। हमारा जो आर्टरीज और वेन्स है इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस हैं, आइए हम उन्हें पहले जानते हैं। हमारा जो आर्टरीज है ये क्या करता है, हमारे ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करता है फ्रॉम हार्ट। ये फ्रॉम हार्ट से लेकर के पूरी बॉडी पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। और जब ये मतलब ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड, तो उस समय जब हार्ट पंप करता है, तो ये जब पंपिंग होती है वो होती है 120 के प्रेशर की। और जब ये इतने हाई प्रेशर से है तो ये ऑब्वियसली ये वापस तो नहीं आएगा हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, रिटर्निंग नहीं होगी ब्लड की। तो इसमें क्या होता है, कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं रहता है। और हमारे कलर, जो आर्टरीज का कलर होता है वो होता है रेड। और ये जो ब्लड जब जाता है तो उस समय क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत ऑक्सीजन रहती है। अब देखते हैं वेन्स, या फिर जब वो रिटर्न आती है ब्लड, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट से हार्ट तक का हार्ट तक का ब्लड को पहुंचाता है। और ये क्या करता है, जब ये वापस भेजता है ब्लड को, तो ये 80 के प्रेशर से आता है। तो याद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, गया था 120 के प्रेशर से लेकिन आया 80 के प्रेशर से। तो मैंने आपको बताया था, वो एग्जाम्पल दिया था बॉल का एक वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आप जब एक बॉल को दीवार पे स्ट्राइक करिएगा तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, जब बॉल रिटर्न आएगी तो सेम प्रेशर से नहीं आएगी, प्रेशर उसका कम हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो वही चीज़ होगी यहाँ पे, कि जब इसने तेज़ी से गया तो ये क्या हो गया, अब जब सबको यहाँ पे क्या होता है, मेन ये सेल्स को पहुँचाता है, हमारे ब्लड से हमारे सेल्स को ऑक्सीजन जाता है। तो हमारे सेल्स ने एब्जॉर्ब किया, तो अब क्या होता है कि वो जो हमारा वेन्स होता है वहाँ पे एट लास्ट जाके टकराता है, और टकराने के बाद ये वापस पीछे चला जाता है। और इसमें क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, कि अगर बाय चांस रास्ते में अगर इसका प्रेशर जो है वो पूरा लो हो जाए और एक खून रुक जाए एक ही जगह पे, तो वॉल्व जो होगा उसको वापस बैक नहीं जाने देगा। और ये क्या करे, जब हार्ट फिर से प्रेशर से पंप करेगा ब्लड को उस पार्ट की तरफ, तो वो क्या होगा, पूरे प्रेशर के साथ वापस लेके चला जाएगा उस ब्लड को। तो ये होता है हमारे जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू। और इसमें क्या होता है, कोई ऑक्सीजन नहीं होती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा आर्टरीज और वेन्स के बीच का। चलिए अब हम आगे सीखते हैं। हमारा जो ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट से जब फ्लो करता है तो वो बहुत सारे वेन्स के थ्रू जाता है। तो हमारे हार्ट के थ्रू ये जो बहुत सारी वेन्स के थ्रू जाता है, मतलब आर्टरीज के थ्रू और वेन्स के थ्रू आता है। तो वही क्या होता है, हमारा हार्ट जो है ये सबसे पहले एरोटा जो होता है एक टाइप का ब्लड वेसल ही है, मतलब आर्टरीज में हम उसे गिनते हैं। ये क्या होता है, बहुत मोटा होता है, बहुत ज़्यादा ही मोटा होता है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड चला जाता है। और फिर ये एरोटा जो है आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, मतलब छोटे छोटे होते हैं, ये एरोटा से थोड़े पतले होते हैं। अब ये क्या होता है, वो बहुत छोटे हो जाते हैं और बन जाते हैं एट्रियोल। अब ये एट्रियोल में जब पहुंचता है हमारा ब्लड, तो हमारे कैपिलरी क्या करते हैं, यानी कि सेल्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वेनलेट के पास जो है हमारा ब्लड चला जाता है। अब वेनलेट क्या होता है, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं हमारे वेन्स होते हैं। और वेन्स क्या करता है, वेन्स क्या होता है, वेनलेट अब उसको वेन्स पे भेजता है, मतलब वेनलेट से थोड़ा बड़ा होता है वेन्स। अब वेन्स क्या करता है, उसको वेना कावा को देता है, और वेना कावा उसको हार्ट को पहुंचा देता है ब्लड। तो इसी प्रोसेस में हमारा जो ब्लड और हार्ट का मतलब इसी तरीके से हमारा जो है वो ब्लड फ्लो होता है थ्रू वेसल्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं चेम्बर्स इन हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो हमारे हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं, तो हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं अपर वेंट्रिकल्स,
और लो वेंट्रिकल्स जो मैंने आपको बताया था। तो अपर वेंट्रिकल्स और लोअर वेंट्रिकल्स को हम चेम्बर्स भी कहते हैं, जो कि हर एक मतलब एनिमल की कैटेगरी के हिसाब से सेट है। तो पीसेस यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि शार्क, लैम्प्रे, लैंगफिश और क्रैब। तो इसमें क्या होता है कि जो चेम्बर्स होते हैं इनके हार्ट के, यानी कि अपर वेंट्रिकल्स और लोअर वेंट्रिकल्स, ये सिर्फ इसमें एक ही होता है। जैसे कि देखिए, ये एक सर्कल है और सर्कल को हम दो में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में, बस इसके पास इतना ही होता है, इससे ज़्यादा इनके पास नहीं होता है। फिर आते हैं एम्फीबियंस, जो कि वाटर में भी रह सकते हैं और पानी लैंड पे भी रह सकते हैं। तो इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो होते हैं, इसका एग्जांपल है फ्रॉग एंड टोड। इनमें जो चेम्बर्स होते हैं वो सिर्फ 3 ही होते हैं, मतलब एक सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनका जो लो वेंट्रिकल होता है वो एक होता है और अपर वेंट्रिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब आते हैं हमारे एव्स। हमारे जो एव्स यानी कि पक्षी होते हैं, जो होते हैं, इनसे क्या होता है कि ये जो होते हैं इनके अंदर जो चेम्बर्स होते हैं वो है 4। इनके अंदर भी 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 अपर वेंट्रिकल्स, 2 लोअर वेंट्रिकल्स। और मैमल्स में आते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इनके पास भी 2 अपर वेंट्रिकल्स और 2 लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब हमारा जो ब्लड है वो गर्म क्यों होता है। मतलब हमारे कुछ को कहते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो हमारा जो ब्लड होता है वो कभी कभार वार्म होता है। तो वार्म क्यों होता है? क्योंकि ये एक ट्यूब में प्रेशर की तरफ से जाता है, और ट्यूब में जब ये प्रेशर की तरफ से जाता है तो क्या होता है, हमारे जो वेन्स होते हैं वो गर्म होने लगते हैं, इसलिए हमारी जो त्वचा है वो थोड़ी गर्म रहती है, हमारी स्किन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।